डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 11 के लिए है और आज के इस वीडियो में आप समझेंगे भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता घर की याद के प्रश्नों के उत्तर। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसी तरह के अन्य वीडियो भी आप इस चैनल पर देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर क्या संबंध है? इसका उत्तर है, कवि एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वे कारावास में कैद हैं। कवि को घर से दूर रहने की पीड़ा है। सावन का महीना है और लगातार बारिश आ रही है। जैसे जैसे पानी गिर रहा है वैसे वैसे कवि के हृदय में प्रियजनों की स्मृतियां आती जा रही हैं। अपने घर, परिजनों और माता पिता को याद करके उनकी आंखों से भी पानी गिर रहा है। पानी के बरसने के कारण ही उनके प्राण और मन घर की याद में व्याकुल हो जाते हैं। प्रश्न 2 है, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है? इसका उत्तर है, उत्तर भारत में सावन का महीना बहन बेटियों के मायका आने का महीना है। बारिश होने से कवि को बहनों के आने पर हंसी खुशी से भर जाने वाले घर की याद आती है। सावन के महीने में रक्षाबंधन का त्योहार भी आता है। वे जानते हैं कि इस वर्ष बहनों को 4 भाई मिलेंगे और 5वें अर्थात कवि का अभाव घर को दुख से भर देगा। कवि के कारागार में होने से चारों भाई बहनें और माता पिता सभी दुखी होंगे। इसीलिए कवि ने घर को परिताप अर्थात दुख का घर कहा है। प्रश्न 3 है, पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा गया है? इसका उत्तर है, इस कविता में कवि ने अपने पिता की अनेक विशेषताओं को उकेरा है। कवि के पिता नित्य व्यायाम करते हैं और अत्यंत फुर्तीले हैं। वे बड़ी उम्र में भी दौड़ लगाते हैं और खिलखिलाकर हंसते हैं। उनकी वाणी में बादलों जैसी गर्जन और काम में तूफान जैसी तेजी है। वे इतने उत्साही हैं कि मौत के सामने आने पर भी नहीं डरते। बुढ़ापे ने उन्हें छुआ भी नहीं है। वे गीता का पाठ करते हैं। वे भावुक प्रकृति के हैं, इसीलिए अपने 5वें बेटे को याद करके उनकी आंखें भर आती हैं। वे एक देश प्रेमी हैं। उनकी प्रेरणा से ही कवि ने स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित पंक्तियों में बस शब्द के प्रयोग की विशेषता बताइए। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। इसका उत्तर है, एक ही शब्द बस का अनेक बार प्रयोग और अलग अलग अर्थ में प्रयोग कर कवि ने अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया है। कवि ने कहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस अर्थात केवल यह बात है कि घर में आपके साथ नहीं हूँ। कवि कहते हैं कि यह बस अर्थात केवल अपने आप में बड़ी बात है। वे कहना चाहते हैं कि घर से दूर रहना मामूली बात नहीं है, पर इस बस पर वश नहीं है, अर्थात यह मेरी विवशता है। इस विवशता ने सब कुछ विरस अर्थात रसहीन कर दिया है, अर्थात घर से दूर रहना जीवन के सभी रसों को, सभी सुखों को समाप्त कर रहा है। इन पंक्तियों में बस मात्र केवल, बस वश, नियंत्रण, समापन के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। प्रश्न 5 है, कविता की अंतिम 12 पंक्तियों को पढ़कर कल्पना कीजिए कि कवि अपनी किस स्थिति व मनः स्थिति को अपने परिजनों से छिपाना चाहता है। इसका उत्तर है, कवि स्वाधीनता आंदोलन के सेनानी हैं। वे कारागार में हैं और कारागार की यातनाओं की जानकारी अपने परिवार के लोगों को इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि इससे वे दुखी होंगे। कवि ने सावन को कहा है कि वह उसके परिवार वालों को उसकी निराशा के बारे में न बताए। यहाँ का दुखदाई माहौल, कवि का मौन रहना, आम आदमी से दूर भागना, रात भर जागते रहना, तनाव व निराशा के कारण स्वयं तक को न पहचानना आदि स्थितियां नहीं बताने का आग्रह किया है। कवि सावन को चेतावनी भी देते हैं कि वह सब कुछ सही बक न दे। उसके बताने के तरीके से भी परिवार वालों को संदेह नहीं होना चाहिए।
कवि अपने परिवार को कोई पीड़ा नहीं देना चाहते और खुश देखना चाहते हैं। इसलिए कवि सावन से अनुरोध करते हैं कि वह सच्चाई छिपाकर यह बताए कि कवि कारागार में आनंद से है, लिख पढ़ रहा है, खेल कूद में मस्त है, उसे जेल में होते हुए भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। कविता के आसपास का पहला प्रश्न है, ऐसी 5 रचनाओं का संकलन कीजिए जिसमें प्रकृति के उपादानों की कल्पना संदेशवाहक के रूप में की गई है। इसका उत्तर है मेघदूत, भगवान के डाकिए, जूही की कली, बादल राग, मेघ आए जैसी रचनाओं में प्रकृति के उपादानों की कल्पना संदेशवाहक के रूप में की गई है। प्रश्न 2 है, घर से अलग होकर आप घर को किस तरह से याद करते हैं, लिखें। वैसे तो यह प्रश्न आपको स्वयं करना है क्योंकि सभी के जो अनुभव होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर भी आपकी सुविधा के लिए मैंने प्रश्न का उत्तर लिखने का प्रयास किया है। इसका उत्तर है, घर हमारे लिए सबसे आत्मीय स्थान होता है। घर से दूर रहकर भी हमारा मन घर के विषय में ही कल्पनाएं करता रहता है। घर से दूर होने पर हमें अपने प्रियजनों की बहुत याद आती है। सबसे ज़्यादा माँ का प्रेम और उनके हाथों से बना हुआ खाना बहुत याद आता है। घर से दूर रहकर हम घर के सुख को याद करते हैं और नए नए पकवानों की तुलना भी अपने घर के भोजन से करते हैं। जीवन के कठिन क्षणों में माँ पिता की साहस व धैर्य भरी बातें मुझे हर असफलता को पार कर आगे बढ़ने का हौसला देती है, मुझे अपने लक्ष्य को हासिल करने की प्रेरणा देती है। मौका मिलते ही हम अपने घर के सदस्यों से बात कर उनके हाल समाचार जानने की कोशिश करते हैं। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।